सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। ध्यान में जब आप बैठते हैं, पहले शरीर के कुछ कष्ट महसूस होने लगते हैं। पाँव में, कंधे में, कमर में, पीठ में। सीधा आप बैठते हो और श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है। जैसे जीवन में पैसा आता है, जाता है, आता है, जाता है, आप उसको साक्षी भाव से देखते रहते हो। वैसे ही अगर ये रुकता है तो अड़चन आती है। श्वास भी वैसे ही चल रही होती है, आप उसको जान रहे होते हो और खुद ब खुद भाव ऐसा होता है कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए का भाव नहीं होता है। जितना आया पूरा है, जितना गया पूरा है, उसमें कोई भी लालसा नहीं रहती है। इसलिए आपको ऐसी बातों पर ध्यान लगवाया जाता है जो न्यूट्रल हैं। जब आप न्यूट्रल चीज़ पर ध्यान करते हो तो आपका मन शांत रहता है। जब चीज़ न्यूट्रल नहीं है तो मन को खाना मिलता है, मोटा होने का, मन को हलचल का मौका मिलता है। और जब एक न्यूट्रल विषय पर आपने उसका ध्यान लगाया तो वहाँ वो सिर्फ होता है, उसमें उसको आराम मिलता है। आप उसको देखते भर हो और आराम मिलना शुरू हो जाता है। मगर देखने का भाव प्योरिटी वाला हो, उसमें भी अगर इंसान कि जल्दी मुझे 10 तक काउंट करना, जल्दी मुझे ये ख़त्म करना है, तो फिर मन वैसा नहीं रहता। तो आप निश्चिंत जब बैठते हो और उसमें आप एक बालक की तरह बालकनी से देखते हो, एक बालक की तरह। बालक कैसे देखता है? वो जब पालने में होता है, लोग ऊपर से देख रहे होते हैं उसको, तो वो कैसे देखता है? उसको क्या दिखता है कि ये सब शरीर हैं उस तरफ, इस तरफ कोई शरीर नहीं है, इस तरफ कोई शरीर नहीं है। आप ध्यान में जब ऐसे देखोगे कि इस तरफ कोई शरीर नहीं है, विचार उस तरफ, श्वास उस तरफ, इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ ऐसा कुछ नहीं है जो बदल रहा है, उस तरफ सब जो है बदल रहा है। तो ध्यान में जब आप इस तरफ परिवर्तन को एक साक्षीदार की तरह देखते हैं, परिवर्तन हो रहा है, अब ये चेहरा सामने आ रहा है, अब ये चेहरा सामने आ रहा है, अब ये विचार आ रहा है, अभी वो विचार आ रहा है, तो उसको बालकनी से देख रहे हैं। बालकनी से देखना यानी स्क्रीन दूर है और आप देख रहे हो, तब आपका ध्यान लगने लगता है। उन विचारों की पकड़ आप पर नहीं आती, आप तक पहुंच नहीं पाते। उनका जो असर हो रहा होगा, उन विचारों में जो गर्माहट होगी, वो आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप डिटैच हो। और आप शरीर को कैसे देखते हो कि इसमें जो भी चल रहा है टेम्परेरी है, तो आपकी सहन शक्ति का अभ्यास होता है, क्योंकि आप फिर भी बैठे रहते हो। शरीर में पीड़ा है, कुछ थकावट है, नींद जैसी फीलिंग, तो भी आप वैसे ही बैठे हो। आपकी एक सहन शक्ति बढ़ने की संभावना खुलती है। एक रियाज हो रहा है। कोई भी चीज़ का रियाज होता है जब, तो कुछ समय के बाद आप देखते हो कि अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन में बच्चे ऐसा खेल खेला करते थे, शशिका मेसवा भी ये करता था। आप करते थे कि नहीं करते थे? बच्चे आपस में, चलो मैं तुम्हारे कान में खुजली करता हूँ, मतलब रुमाल की एक टोक लेकर तुम्हारे कान में, और तुमको कोई हिलना नहीं है, तुमको सीधे ही बैठना है, और कान में कोई घुमा रहा है। और पहले तो बहुत ही जल्दी इरिटेशन आ जाती, गुदगुदी हो जाती है। जैसे ना पाँव के तलवों पर कोई लोगों को टच किया तो वो हिल जाते हैं, नहीं ये तो बर्दाश्त नहीं होता हमसे, पाँव के तलवों पर। तो कान में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, थोड़ा भी हुआ तो झटका लगता है।
कंधे को। वो एक सिस्टम है ईश्वर द्वारा बनाया हुआ। हाथी जैसे कान नहीं है इंसान के कि वो कान हिला के हटा दे, तो इंसान गर्दन को झटका देता है। तो कान में रुमाल की टोक डाली जाती। फिर बाद में देखा क्या गया, बाद में क्योंकि ये चैलेंज करके लेते थे ना, एक चैलेंज, एक संकल्प, और कई दिन ये करने के बाद, यानी बच्चे खेलते रहते हैं ना, बच्चे खेलते रहते, आज भी खेला कल भी खेला, कुछ समय के बाद कैसा होता है, चलो बैठे हुए, फिर बोलते अरे इसको कुछ होता ही नहीं, लोग क्या बोलते अरे इसको कितना भी करो उसको होता ही नहीं, हिलता ही नहीं। क्योंकि आपके अंदर क्या था, संकल्प कि ये मैं कंट्रोल कर पाऊँ। पाँव पर कोई खुजला है तो भी पाँव वैसा ही पड़ा रहे, अंदर से हो रहा है, अंदर से फीलिंग है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं अंदर से, मगर उसको भी साक्षी होकर देखा जा रहा है। अंदर से एक तरंग उठी जो शरीर को हिला सकती थी, मगर आप नहीं हिले। प्रतिक्रिया विलंब, नहीं हिलाएंगे जब तक सामने वाला बोलेगा मैं हार गया, मुझसे अब ये नहीं हो रहा है, तो हम जीत गए। तो चलो किसी भी कारण से जीत हासिल करता है इंसान, मगर उसमें हो क्या रहा था, उसका अपने शरीर पर कमांड बढ़ रहा था। तो ध्यान में भी जब आप रोज़ बैठते हो, आपको पता भी नहीं होता है आप कौन सी ताकत जमा कर रहे हो, कौन सी ताकत जो आप इस्तेमाल कर पाओगे जीवन में, घटनाओं में। जब लोग कुछ ऐसा बोलेंगे आप रिएक्ट कर डालोगे फास्ट। लोगों की रिएक्शन फास्ट होने की वजह से ही तो कितने मसले हैं परिवारों में, देश में। लोग कुछ कर डालते हैं, गुस्सा आ जाता है, रोक ही नहीं पाते, क्योंकि गुस्से में भी तो क्या होता है, शरीर में कुछ ऐसी बदलाहट होती है, शरीर में ऐसी कोई गर्माहट होती है, शरीर में ही तीव्र तरंग उठती है और इंसान उसको तुरंत मिटाना चाहता है। जैसे कान में कोई खुजला है तो आप झटका मार के गर्दन को उसको मिटाना चाहते हो, ये ख़त्म हो। चाहत क्या है, मन की ख़त्म हो, इसलिए आप हिल जाते हो और टेम्परेरी ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है सक्सेस मिल गई। और यही तरीका जीवन में हर बात पर अप्लाई होता है। कोई भी बुरा महसूस करवाने वाली घटना हो या पर्सन का ताना हो, आप फास्ट झटका देते हो, फास्ट कुछ अपशब्द बोल देते हो, और फिर ऐसे ही शब्दों से लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और फिर सामने वाला भी गलती मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं मान रहे, वो भी कहेगा पहले तुमने ऐसा बोल दिया फिर ऐसा हुआ। कहने का अर्थ इस पर जाएंगे तो हज़ारों घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी हैं, आपके जीवन में आपने देखी हुई है कि इंसान के पास सहन शक्ति नहीं है और उसका अभ्यास करने का कोई कारण भी नहीं है उसके पास, और अभ्यास करने का वो ठाने, मगर चूँकि वो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस मिसिंग है, तो वो कर भी नहीं पाता। अगर अवेयरनेस होती अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, तो आपका हर दिन भी ये अभ्यास करवाता, मगर अवेयरनेस नहीं है। इंसान बेहोशी में जी रहा है, क्या चल रहा है, सेम सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है, वैसी ही तमन्नाएं कर रहा है जिससे दुख ही आ रहा है, फिर भी वही तमन्नाएं छोड़ नहीं रहा है। तो कैसी हालत है इंसान की। फिर से उसी जगह बैठता है, खाने को मिल जाए, चींटियाँ जैसे बैठती हैं, मक्खियाँ जैसे आकर बैठती हैं, और गुड़ पर आकर बैठी है और उसमें ही चिपक गई, मध शहद के ऊपर आकर बैठ गई और उसके ऊपर ही चिपक गई, तो भी वो मरते दम तक चूस रही है, मरते दम तक खा रही है, गुड़ खा रही है, उसी में ही मौत हो रही है, वही दलदल बन गई है, वही दलदल बन गई है, मगर फिर भी अंत तक वही चलता है। यानी ये कैसी हालत है इंसान की कि वही इच्छाएं और उसी के अंदर ही जा रहा है, और होश ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, इसमें आना ही क्यों था। ये जाना भी था, लोगों को देखा भी था, लोगों को फंसते हुए देखा भी है, क्या चल रहा है, लोग कैसे जी रहे हैं, वही गलतियां कर रहे हैं।
फिर से उसी तरह ठगे जा रहे हैं। न्यूज़ तो सुनते रहते हो ना, इसको इस तरह ठगा गया, इसको उस तरह ठगा गया, फिर भी वही गलतियां कर रहे हैं। कुछ लालच में, कुछ शॉर्टकट में मिल जाएगा पैसा, वही गलतियां कर रहे हैं। तो वो दिखने के लिए होश चाहिए, और होश आएगा जब आप रोज़ अवेयरनेस के साथ जीते हो। और वो अवेयरनेस कैसे आए? ध्यान में बैठने के साथ आपको एक मौका मिलता है। एक्टिविटीज़ में भी ये संभव है, मगर एक्टिविटीज़ में पहले करना भुलवा देता है, क्योंकि कई चीज़ें उस वक्त चल रही होती हैं। तो आपको सब इंद्रियों को शांत करना होता है, कछुए की तरह सबको अंदर लेना होता है। पहले सेफ वातावरण में करो जो आपको करना है ना, पहले सेफ वातावरण में करो। कछुए ने देख लिया है दुश्मन को, अब वो अंदर चला गया है, दुश्मन चला गया, फिर वो बाहर निकालता है, अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है। तो पहला अभ्यास वो अंदर करता है। आपको भी ये पहला अभ्यास जो है ना, अंदर करना चाहिए। कोई आपको कितना भी कहे नहीं तुम महान हो, तुम तो बिना बैठे भी हो जाओगे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा है वैसा है, इस चक्कर में मत जाओ। आप आँख बंद करके बैठो, देखो क्या होता है। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हाँ, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। तो आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।